देखो हम लोग ईयर पेपर का सम्स करते हैं आज। द होटल प्रोप्राइटर हैज 2 डिपार्टमेंट, अपार्टमेंट डिपार्टमेंट एंड मील डिपार्टमेंट। ये जो कल जैसा क्वेश्चन था ऑलमोस्ट वैसा ही है, ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हम लोग ऑनर्स पेपर का सम्स कर रहे हैं। तो अपार्टमेंट डिपार्टमेंट और होटल मील डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट है। आपको यहाँ पे बोला है कि फूड एंड द प्रोविजन का खर्चा दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द प्रोविजन दिया हुआ है, कैश बैंक, कस्टमर अकाउंट, बिल्डिंग, जनरल एक्सपेंस, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इंटरेस्ट, ये सब का इनकम दिया, खर्चा दिया हुआ है। इधर में आपको इनकम फ्रॉम अपार्टमेंट डिपार्टमेंट, इनकम फ्रॉम मील डिपार्टमेंट दिया हुआ है, कैपिटल, सप्लायर, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इक्विपमेंट, इंटरेस्ट। सेम सम्स है जो हम लोग लास्ट डे किए थे, बट यहाँ एक्स्ट्रा बात केवल एडजस्टमेंट में है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। द सर्वेंट ऑफ द अपार्टमेंट डिपार्टमेंट हैज ऑक्युपाइड अ रूम फॉर 5 days, 120 पर डे, एंड मील डिपार्टमेंट वर्थ ₹600। तो मील वाले अपार्टमेंट का 600 रुपया का यूज कर रहे हैं। जो अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का खुद का है 5 × 120, वो तो उनके नॉर्मल एक्सपेंडिचर में चला ही जाएगा। उसके अलावा जो मील डिपार्टमेंट है वो 600 रुपया का रूम ऑक्युपाई कर रखा है, यानी ये अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का सेल ट्रीट हो जाएगा, सेल जैसा ट्रांसफर। सिमिलरली सर्वेंट ऑफ मील डिपार्टमेंट हैज ऑक्युपाइड रूम फॉर 6 days एट 120 पर डे। मील डिपार्टमेंट के लोग भी 6 दिन के लिए रूम ऑक्युपाई करके रखे हैं 120 पर डे, एंड टुक मील वर्थ ₹900। तो मील डिपार्टमेंट के लोग जो खुद का 900 रुपया का खाना खा रहे हैं वो एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट हो जाएगा, और जो अपार्टमेंट मील डिपार्टमेंट वाले जो रूम ऑक्युपाई करके रखे हैं वो अपार्टमेंट डिपार्टमेंट की नज़र में ट्रांसफर ट्रीट हो जाएगा। तो यही मेन चीज़ था यहाँ। इसके अलावा यहाँ बोला है वेजेस को हाफ डिवाइड करना है, तो यहाँ पे जो आपको भी वेजेस का खर्चा दिया जाएगा वो हाफ डिवाइड हो जाएगा, और 1/4 ऑफ द मील डिपार्टमेंट एंड रिमेनिंग टू द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेजेस बोला हाफ अपार्टमेंट डिपार्टमेंट में चला जाएगा, 1/4 मील में, और रिमेनिंग जनरल पीएल में। ये भी लास्ट डे जैसा ही है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दे दिया, लास्ट सम से डिफरेंट क्या है यहाँ पे इन लोगों का अपार्टमेंट डिपार्टमेंट कितना दिन रूम यूज़ कर रहा है, पर डे रूम का क्या भाड़ा है, वैसे मील डिपार्टमेंट कितना दिन रूम यूज़ कर रहा है और पर डे रूम का क्या भाड़ा है। ये सब तुमको अलग, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में दिए, बाकी सब कुछ सेम है। इसके अलावा यहाँ पे बोला है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 28,000 होगा, और फर्नीचर का भी 1,000 होगा। ये 2017 का ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अ सम ऑफ ₹800 रिप्रेजेंटेटिव एकोमोडेशन ऑफ 240 एंड मील 560 बी चार्ज टू होटल प्रोप्राइटर। यानी ये ड्राइंग हो गया, होटल का ओनर सेम डिट्टो सम है, लास्ट दिन भी यही सम था। 800 रुपया का टोटल होटल का ओनर ड्राइंग किया है, जिसमें तो 240 रूम रहने के लिए और 500 रुपया खाने का। तो सेम डिट्टो सम आपको जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोविजन है, क्योंकि स्टॉक कहाँ पे होगा, मील डिपार्टमेंट में, तो देखो मील डिपार्टमेंट में स्टॉक दिखाए। फूड का प्रोविजन का परचेज भी मील में ही होगा। डेप्रिसिएशन को दोनों में डिवाइड कर दिए। कैसे डिवाइड किए, तो देखो यहाँ पे बोला है, ऊपर में जब बोला था ये देखो टोटल डेप्रिसिएशन क्लोजिंग प्रोविजन बोला 28,000 रखना है, ओपनिंग प्रोविजन पहले से 20,000 है, यानी ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन हुआ है 8,000। तो उसका क्वेश्चन में बोला है कि 1/10 मील डिपार्टमेंट में, तो बाकी 9/10 अपार्टमेंट डिपार्टमेंट में चला जाएगा। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 1,000 रुपया क्वेश्चन खुद ही बोला है, और यहाँ बोला है कि क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द शेयरिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, वी एज्यूम दैट इट विल बी शेयर्ड इन द सेम रेशियो एज डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। अगर आपको एग्जाम में ये करने का मन नहीं होता कि सर फर्नीचर को कैसे बंटवारा करें, नहीं कर पा रहे हैं, देखो यहाँ तो लोग एजम्पशन ले लिया है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट के रेशियो में ही बांट दो, तो 1,000 का 1/10 और 9/10 भी बांट दिया। लेकिन अगर आपको बंटवारा करने का मन नहीं होता तो आप डिपार्टमेंट का जो अलग अलग प्रॉफिट निकाले हो पीएल, उसके बाद एक जनरल पीएल बनाते। डिपार्टमेंट का जो ये 35,260
और मिल डिपार्टमेंट का 13,520 ये यहाँ लिख देते और ये डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर को जनरल में डाल देते। आप नीचे अजम्पशन दे सकते थे क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम लोग मान रहे हैं ये जनरल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट होगा, जनरल पीएल में जाएगा। और अगर आप चाहो तो जो बुक आपका अजम्पशन लिया है वो भी आप कर सकते थे कि 1/10 मिल डिपार्टमेंट में जैसे बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन बटा वैसे ही फर्नीचर का भी डिप्रिसिएशन बटा। ये आपका चॉइस है, आप कैसे करो। आप दोनों में से एक तरीका अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको हम पहले ही बोला था 600 रुपया का मिल डिपार्टमेंट का खाना अपार्टमेंट वाले खाएं तो मिल में देखो सेल में दिखाए ट्रांसफर टू अपार्टमेंट डिपार्टमेंट, और वैसे ही यहाँ पर 600 इनमें दिखा दिए अपार्टमेंट डिपार्टमेंट के लिए परचेज की तरह डेबिट में। और जो रूम यूज़ हुआ था 720 रुपया का रूम जो मिल डिपार्टमेंट यूज़ किया वो यहाँ पर अलग से दिखाए और 720 रुपया ही मिल डिपार्टमेंट का परचेज की तरह मिल के डेबिट में दिखा दिए। ये अपार्टमेंट के लिए सेल और मिल के लिए परचेज, ये वो काम जो था। हाँ बोलो। हाँ, वो जो अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का जो रूम का एक्सपेंस है उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगा? नहीं, यहाँ देखो लिखा है नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू ओन डिपार्टमेंट। अपने डिपार्टमेंट के लोग यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली में वैसे देखा जाए तो कोई एक्सपेंडिचर है भी और नहीं भी। एक्सपेंडिचर है इसलिए क्योंकि वो रूम अगर कोई को देते हैं तो कम से कम उतना कमाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला बात। और फूड डिपार्टमेंट में उतना खाना तो लगा, लेकिन एक्चुअली में होटल वगैरह में क्या होता है ना, वो लोगों को वहीं रहने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, तो वो खाना उसी तरीके से बनता है कि उनका कॉस्ट कस्टमर से ही वसूल हो जाए। तो कस्टमर से ही आप पूरा जो फूड बनता है उसका पैसा वसूल कर लेते हो, तो ये अलग से आप एक्सपेंडिचर के रूप में नहीं दिखाए। लेकिन अगर आप चाहते तो ये भी असम्पशन ले सकते थे कि आप यहाँ पर वो एक्सपेंडिचर के रूप में दिखा रहे हो, लेकिन क्योंकि ये लोग मान रहा है कि वो पैसा कस्टमर से वसूल हो जाता है इसलिए उसको अलग से शो नहीं करना। तो ये था सब। एनी क्वेश्चन मोर ऑन दिस? नहीं। यहाँ जनरल पीएल क्यों नहीं बनाया सर? क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसीलिए जनरल पीएल बनाने नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। MS Mega Company has two departments A and B. The following particular prepare departmental trading account बनाने आपको बोला है, जनरल PL अकाउंट भी बनाने बोला है। ओपनिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट का दे दिया है 70,000 54,000, परचेज दोनों डिपार्टमेंट का दे दिया है, कैरेज इनवर्ड दोनों डिपार्टमेंट का दे दिया है, वेजेस और सेल्स भी दे दिया है। परचेज देखो कैसे बता रहे हैं, परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड बाय डिपार्टमेंट B to A, डिपार्टमेंट B to A 50,000 का एंड बाय डिपार्टमेंट A to B 36,000 का। वैसे ही फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड बाय डिपार्टमेंट B to A 1.5 लाख का एंड बाय डिपार्टमेंट A to B 1,75,000 का। और रिटर्न भी हुआ है फिनिश गुड्स का बाय डिपार्टमेंट B to A 45,000, बाय डिपार्टमेंट A to B 32,000। तो ये 1.5 लाख में से ये 45 माइनस कर देंगे पहले ही, और ये 1,75,000 में से 32 माइनस कर देंगे पहले ही। तो 150 में से 45 गया, 1,05,000 का फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट बी ट्रांसफर किया ए को, और यहाँ पे भी 175 में से 32 माइनस कर देंगे तो 143 ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम ए टू बी। ये तो फिनिश गुड ट्रांसफर हुआ है। इसके अलावा जो परचेज करके लाए थे बाहर से, यानी एक तरीके से बोल सकते हो रॉ मटेरियल, वो भी एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रॉफिट पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो आगे देखते हैं, क्वेश्चन बताएगा। ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर प्रॉफिट पे है कि कॉस्ट पे ही है। यहाँ बोला है क्लोजिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट का बता रहे हैं। परचेज गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है 24,000 और 30,000, और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है 1,02,000 और 62,000।
अब आपको बोला है परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट परचेज कॉस्ट, यानी परचेज वाला जो बाहर से खरीद के लाते हैं वो कॉस्ट पे ट्रांसफर हो रहा है, एंड फिनिश्ड गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट मार्केट प्राइस विच इज 30% ऑफ द, अच्छा मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर कर रहे हैं। और यहाँ बोला 30% ऑफ क्लोजिंग ऑफ फिनिश स्टॉक विथ ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स रिसीव फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। तो ये एक अच्छा एडजस्टमेंट है। आपको बोल रहा है दो टाइप का सामान एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, जो खरीद के ला रहे हैं वो भी, और फिर जो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो भी। परचेज करके जो बाहर से ला रहे हैं वो जब एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं कॉस्ट पे ही कर रहे हैं, लेकिन फिनिश गुड्स जो मैन्युफैक्चर करके एक दूसरे को बेच रहे हैं वो मार्केट प्राइस पे बेच रहे हैं, यानी हमको जीपी परसेंटेज निकालना पड़ेगा। और ये भी बोला है दोनों ही डिपार्टमेंट के जो क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स बचा हुआ है, दोनों ही डिपार्टमेंट के जो क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स बचा हुआ है, मतलब ये 1,02,000 एंड 62,000, इसका 30% एक दूसरे से आया हुआ है, यानी बाकी 70% में तुमको चिंता नहीं है, वो 30% में जो प्रॉफिट घुसा हुआ है वो सेग्रीगेट कर। ये बात क्लियर है एकदम? यस सर। चलो ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो तुमको सब कुछ सेग्रीगेट करके दिया था, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सेल्स, तो इनको तुमको सेग्रीगेट करने का इस चैप्टर में, इस सब में टेंशन लेने का दरकार नहीं है। तो देख लो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, ये सब का कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है, सेल्स का भी नहीं लेने का दरकार है। परचेज गुड्स जो एक दूसरे को ट्रांसफर किए, तो देखो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को 36,000 का ट्रांसफर किया है, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को 36,000 का, और डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट ए को 50,000 का। तो ये देखो यहाँ पे 36 एंड 50 क्रेडिट साइड में से ट्रांसफर बोल के दिखा दिए, और इधर में रिवर्स 50 इसका परचेज और 36 इसका परचेज हो जाएगा। ऐसे ही फिनिश गुड्स जो एक दूसरे को ट्रांसफर किए हैं, यहाँ पे लोग कैंसिल नहीं किया सेल्स रिटर्न को, हालांकि हम लोग एक कैंसिल करके भी लिख सकते हैं और ये लोग अलग तरीका अपनाया, बट हम लोग एक ही चीज़ सीखे आज तक अकाउंट्स में कि जितना सेल है उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो। तो डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट ए को 1.5 लाख का सामान भेजा है, 45 का रिटर्न आ गया, तो बी ए को 1,05,000 का सामान भेजा है। हम लोग चाहें तो यहाँ पे 1,05,000 लिख सकते हैं बी के बुक्स में, और चाहें तो 1.5 लाख पूरा लिख दिए और 45,000 यहाँ कैंसिल कर दिए। हम लोग जो दोनों में से तरीका अपना सकते हैं वो कर सकते हैं। वैसे 175 यहाँ लिखे और कैंसिलेशन उल्टा साइड में, तो पूरा 1.5, और इधर भी क्योंकि इसका अगर परचेज से माइनस की हो तो इसके सेल से भी माइनस करोगे, ये रहा 32,000 और 45,000। तो मेरा बेटर मानना है डायरेक्ट माइनस करके ही लिख दो, आपको इजी पड़ेगा एग्जाम में। ये 4 बार लिखने में ना उल्टा सीधा होने का डर है, कहीं बी का ए में और ए का बी में फिगर लिख गए तो मिस्टेक होने का डर है। तो उससे बेटर है बी का सेल में हम 1,05,000 ही दिखाएं, और ए का परचेज में भी 1.5 लाख की जगह 1,05,000 ही दिखाएं, और ये सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न न दिखाएं, डायरेक्ट माइनस करके भी लिख सकते हैं। और वैसे भी ये 175 की जगह 1,43,000 लिखें, और यहाँ पे 175 की जगह 1,43,000 लिखें, और ये सेल्स रिटर्न नहीं दिखाएं, बेटर होगा हम लोग का ये ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम दोनों दिखाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपका चॉइस है। बट आप चाहो तो माइनस करके लिख सकते हो, चाहो तो बस ये दिमाग में रखना कि इसका अगर सेल्स में से माइनस कर रहे हो, अलग से दिखा रहे हो सेल्स रिटर्न की तरह, तो दूसरे के बुक में परचेज रिटर्न की तरह भी दिखाना। कई बार मन में ये नहीं आता है, हम लोग एक जगह तो माइनस कर देंगे या एक जगह तो अलग से दिखा देंगे 3245, लेकिन दूसरी जगह दिखाना भूल जाए, तो ये बात दिमाग में रखना। अब आता है मेन जगह। आपको यहाँ पे बोला है क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 24,000 और 30,000 है परचेज का, परचेज गुड्स का, तो कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग स्टॉक परचेज गुड्स का 24,000 और 30,000 लिख दिए। और वैसे ही
फिनिश गुड्स का है 1,02,000 और 62,000, तो वो भी 1,02,000 एंड 62 लिख दिया और आराम से जीपी निकाल दिया। आप लोग एक चीज़ देखें, अगर एग्जाम में वो प्रोविज़न वाला फिगर रॉन्ग भी निकल जाए तो चिंता नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ तक तो सब 95% सम आपका करेक्ट हो रहा है। आपको केवल जनरल पीएल बनाते वक्त वो टेंशन लेने का दरकार है कि कितना रिजर्व कैंसिल होगा, और अगर वो गलती भी हो जाए तो यहाँ तक का तो आपको फुल ऑन मार्क्स मिलेगा। यानी 10 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आता है आपको 7-8 इजीली मिल जाएगा। आपका 2-3 नंबर कटेगा वो प्रोविजन वाला रॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए या रॉन्ग कैलकुलेशन के लिए, लेकिन वो गलती होना नहीं चाहिए अपने से। तो 174 यहाँ दिखा दिया, 157 जो जीपी आया था यहाँ दिखा दिया। अब आते हैं उस कैलकुलेशन के ऊपर। सबसे पहले देखो जीपी परसेंटेज निकालना जरूरी है अपनी। टोटल सेल कितना है डिपार्टमेंट ए का? 5,72,000 और 5,72,000 बाहर का सेल है दूसरे लोगों को, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। 5,72,000 आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन सेल है। और विद इन द डिपार्टमेंट कितना सेल है? 36 एंड 175। Yes. बेटा यही ब्लंडर होता। 36 तो एट कॉस्ट है, 36 तो एट कॉस्ट है ना बेटा, है ना? हम प्रॉफिट लगा के माल कितना बेचे हैं? डिपार्टमेंट ए का बात कर रहे हैं अभी हम, केवल प्रॉफिट लगाकर कितना माल बेचे हैं। एक तो ये 572 आउटसाइडर्स को और एक ये 175 डिपार्टमेंट बी को, क्योंकि ये 36,000 जो डिपार्टमेंट बी को डिपार्टमेंट ए बेचा है वो तो कॉस्ट पे है, उसमें कोई प्रॉफिट है ही नहीं, तो प्रॉफिट परसेंटेज उस पर हो ही नहीं सकता। बात सही है? Yes, sir. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 572 और 175 ये दो में ही प्रॉफिट छुपा हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, 572 प्लस 175 दोनों सेल को जोड़ लिया, मेरा टोटल सेल आया 7,47,000। उसमें से रिटर्न माइनस कर लिया। आप नहीं करते तो आप 175 की जगह 143 लिखते। आप चाहते तो 572 प्लस 1,43,000 ही लिखते, क्योंकि सेल्स रिटर्न परचेज में फिनिश गुड्स वाला में से माइनस कर देते। आपका कितना आता? 7,02,000। ये बात क्लियर है एकदम? नहीं क्लियर है वापस बोलो, हम फिर से बोलेंगे। ये बात बहुत काम का बात है ये। आप एग्जाम में फिगर्स पे थोड़ा कंट्रोल रखना। या तो आप 572 प्लस 175 जोड़ो और 45 अलग से माइनस कर लो, सेल्स रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, और नहीं तो फिर ये 143 लिख लो जो मेरे वाले कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहे थे। तो 572 प्लस 143 आ रहा है 7,02,000। और आप कितना प्रॉफिट कमाए हो? डिपार्टमेंट ए कितना प्रॉफिट बुकिंग की है? जीपी कितना है उसका? ये रहा सर यहाँ पे, एक मिनट, ये रहा 1,74,000 का जीपी है। जीपी परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? सेल जीपी बाई सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पे वही किए हैं बेटा। मेरा सेल्स है 7,02,000, मेरा जीपी है 174, तो 174 बाई 7,02,000 इंटू 100, 24.786% जीपी कमा रहे हैं। डिपार्टमेंट ए का टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,02,000 फिनिश गुड्स वाला, परचेज वाला नहीं, क्योंकि परचेज वाले में कोई प्रॉफिट छुपावा नहीं है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। फिनिश गुड्स वाला टोटल क्लोजिंग स्टॉक है 1,02,000, उसमें से 30% ही तो है जो डिपार्टमेंट बी से आया हुआ है। क्वेश्चन बोला था एक दूसरे को 30% ही ट्रांसफर करते हैं, तो 1,02,000 का 30% कितना होगा? 1,02,000 इंटू 30%, 30,600 रुपया का सामान डिपार्टमेंट ए के पास डिपार्टमेंट बी से आया था, उसी में प्रॉफिट छुपा हुआ। तो 30,600 का
तो ये 30% क्यों निकालते हैं? अच्छा सॉरी, 1,02,000 का 30% निकाला है 30,600। उसमें कितना प्रॉफिट छुपा हुआ है? डिपार्टमेंट बी कितना प्रॉफिट कमा रहा है? वैसे ही डिपार्टमेंट बी का प्रॉफिट परसेंटेज पहले निकाल लिए, 7.162। हाँ वो निकाल लिए पहले कि डिपार्टमेंट बी का सेल कितना है, 4,50,000। आउटसाइड को सेल है, ये रहा, यहाँ पे ढंग से देख लेते हैं। आउटसाइडर को सेल है 4,60,000 और डिपार्टमेंट ए को सेल है 50,000। तो 4,60,000 प्लस सॉरी फिनिश गुड्स वाला सेल ना 1.5 लाख, उन दोनों को जोड़ लिए। 4,60,000 आउटसाइडर को, डिपार्टमेंट ए को 1,60,000, तो टोटल सेल 6,10,000। 32,000 रिटर्न किए, माइनस कर दिए 5,78,000 और टोटल प्रॉफिट कमा रहे हैं 1,57,000। डिपार्टमेंट बी प्रॉफिट कमा रहा है तो डिपार्टमेंट बी का भी परसेंटेज निकालो 27.162। अब एग्जाम में यह ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है 30,600, उसमें डिपार्टमेंट बी के प्रॉफिट का परसेंटेज छुपा हुआ है। यही एग्जाम में मिस्टेक होने का डर रहता है कि डिपार्टमेंट ए का जो प्रॉफिट परसेंटेज निकाले वही यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत बार। ये दिमाग में रखना कि डिपार्टमेंट ए के क्लोजिंग स्टॉक में माल डिपार्टमेंट बी से आया है, यानी बी जितना प्रॉफिट परसेंटेज कमाया वो छुपा हुआ है यहाँ पे। तो बी कमाया 27.162%। तो 30,600 यानी 1,02,000 का 30% आया था 30,600, उसका 27.162%। तो 8,312 डिपार्टमेंट ए के क्लोजिंग स्टॉक में इतना प्रॉफिट छुपा हुआ है। वैसे ही डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है फिनिश गुड्स का 62,000। 62,000 का 30% डिपार्टमेंट ए से आया है, तो 62,000 का 30% यानी 18,600 डिपार्टमेंट ए से आया है। 18,600 डिपार्टमेंट ए से आया है, तो उसमें कितना प्रॉफिट परसेंटेज छुपा होगा? डिपार्टमेंट ए 24.786 का परसेंटेज कमाता है, तो 18,600 का 24.786 यानी 4610 का प्रॉफिट डिपार्टमेंट बी के क्लोजिंग स्टॉक में छुपा हुआ। तो 8312 एंड 4610 ये दोनों यहाँ पे स्टॉक रिजर्व या प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, आपको जो लिखना हो वो लिख सकते हो। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो लास्ट क्लास में सीखे थे वो भी लिख सकते हो, एंड स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट छुपा होता है उसको स्टॉक रिजर्व भी बोलते हैं। तो मेरा टोटल जो जीपी था दोनों डिपार्टमेंट का, उससे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का प्रोविजन माइनस किए तो मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट या जनरल नेट प्रॉफिट, जनरल पीएल आ गया। ये क्लियर था सम सबको? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन करते हैं। A firm has two departments, raw material and manufacturing department. Finished goods are produced by the manufacturing department with raw material supplied by raw material department at a selling price. यानी इसमें भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कहानी आएगा। तो फिनिश गुड डिपार्टमेंट का काम है मैन्युफैक्चरिंग करना और रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट का काम है रॉ मटेरियल खरीद के लाना और फिनिश गुड डिपार्टमेंट को देना, लेकिन वो भी प्रॉफिट पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाने बोला है। क्या जानकारी दी है? आपको दोनों का ओपनिंग स्टॉक दे दिया 60,000 और 10,000, आपको परचेजेस दे दिया 4 लाख और 3,000। देखो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा परचेजेस नहीं करता, छोटा मोटा परचेजिंग करता है, क्योंकि मेन परचेजिंग का काम रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट कर लेता है। रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट 60,000 का ट्रांसफर हुआ। बाहर कितना बेच दिया? 4,40,000 का। और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बाहर कितना माल बेचता है? 90,000 का। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में लगा है, ये नहीं भी बोलता तो हम यही करते। सेलिंग एक्सपेंस दोनों डिपार्टमेंट में लगा है 800 और 400 रुपया, और क्लोजिंग स्टॉक भी दोनों डिपार्टमेंट में है। अब आपको क्या बोला है?
It is assumed or estimated that cost of closing stock of manufacturing department consist, सुनना ये लाइन बहुत अच्छे से, it is estimated that cost of closing stock, मतलब closing stock का cost of manufacturing department consist 75% of raw material and 25% of manufacturing expense. यानी जो क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू बचता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के, उसमें से 75% खर्चा बिलोंग करता है रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से जो आया उसके कारण, और 25% वो खुद जो खर्चा करता है उसका पार्ट है। तो हमको 75% जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है, कितना है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का? 12,000। तो 12,000 में से 75% मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से आता है, यानी 12,000 का 75% 9,000 रुपये। 9,000 का सामान रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से आया हुआ है, बाकी 3,000 खुद का ही है। तो खुद में तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं, उस 9,000 में प्रॉफिट छुपा होगा। और प्रॉफिट क्या बोला है? जो रॉ मटेरियल सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कमाता है वही, यानी वही जीपी परसेंटेज निकालना पड़ेगा सर। इसके अलावा आपको बोला है द रेट ऑफ जीपी अर्न बाय द प्रीसीडिंग ईयर बाय रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट। वाह, नहीं निकालना पड़ेगा सर, आपको दे दिया। पिछले साल रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट 10% का जीपी कमाया था, और इस बार भी एज्यूम कर रहे हैं उतना ही कमाएगा। चलो बढ़िया बात, आपका ज़िंदगी आसान किया, वरना कोई दिक्कत नहीं था। रॉ मटेरियल का सेल्स लेते और इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र भी लेते और जीपी परसेंटेज निकाल लेते। यहाँ पे आपसे मेहनत नहीं करवाना चाहते। आपको बोला है आफ्टर एलोकेटिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन रीजनेबल बेसिस बिटवीन टू डिपार्टमेंट वर्कआउट द नेट प्रॉफिट। बोल रहा है सैलरीज 2,500 रुपये है और इंश्योरेंस प्रीमियम 800 रुपये। क्या ये बंटवारा किया जा सकता है कोई तरीके से इस क्वेश्चन में? क्या सैलरीज एंड इंश्योरेंस प्रीमियम कोई तरीके से बंटवारा किया जा सकता है? नहीं बेटा, नहीं कर सकते। इसको क्या करेंगे? जनरल पीएल बनाते वक्त डालेंगे। हाँ, देखो पहले यहाँ पे वही किया, पहले आराम से ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, दोनों का टोटल का कॉलम भी बना लिया थोड़ा इजी रखने के लिए, परचेजेस लिख दिया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का एक्सपेंस खाली मैन्युफैक्चरिंग में, रॉ मटेरियल 60,000 का ये इसके लिए सेल दिखा दिया रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में, और 60,000 का फिनिश गुड डिपार्टमेंट में या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में परचेज दिखा दिए, खुद का भी सेल दिखा दिए, दोनों क्लोजिंग स्टॉक का फिगर भी दिया, लिख दिए, जीपी भी निकल गया। वो सैलरीज बांटा है ये लोग, किस रेशियो में बांटा है भाई देखना पड़ेगा। कुछ बोला है नहीं बोला तो ऐसे? ओ नहीं, आपको बांटना पड़ेगा बेटा, हम लोग ये गलती कर गए, यहाँ वाला लाइन नहीं पड़े। आफ्टर एलोकेटिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन रीजनेबल बेसिस, यहाँ बोला है आपको बांटते हैं। आप जनरल पीएल नहीं ले सकते अपने मन से, क्योंकि यहाँ बोला आफ्टर एलोकेटिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन रीजनेबल बेसिस। अब वो रीजनेबल बेसिस चलो हम ही लोग ढूंढते, बोलो भाई वो रीजनेबल बेसिस क्या होना चाहिए? अपना दिमाग लगाते हैं, बाद में देखते हैं ये लोग क्या किए। कोई तरीका? क्योंकि बोला आप ऐसे नहीं जनरल पीएल में नहीं डाल सकते, आपको रीजनेबल बेसिस पे बांटना पड़ेगा। क्या पकड़े रीजनेबल बेसिस? क्या 75-25 जो क्लोजिंग स्टॉक का तरीका है वो ले सकते हैं? या सेल्स का रेशियो ले सकते हैं? देखते हैं ये लोग क्या लिए। बहुत बढ़िया लिया है। सैलरीज को तो सेल्स के रेशियो में बांट दिया और इंश्योरेंस प्रीमियम को एवरेज स्टॉक। बहुत बढ़िया काम किया, मेरा भी मिस आउट हुआ, सॉरी, बहुत बढ़िया बुद्धि लगाया।
सैलरीज को हम दोनों को सेल्स पे बांटने जा रहा था। हम अपने मन से एज्यूम किया था कि दोनों को सेल्स पे बांट देते हैं, लेकिन हम भारी ब्लंडर करता। सैलरीज को तो कोई और तरीका नहीं बचाता, इसलिए सेल्स पे बांट दिया। लेकिन इंश्योरेंस तो स्टॉक का करवाती है ना, तो एवरेज स्टॉक कितना है? एक डिपार्टमेंट का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना, तो डिपार्टमेंट एवरेज स्टॉक, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 60,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 40,000। तो 60 + 40 डिवाइडेड बाय 2, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, 50,000 है ना। यस सर। और वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक है 12,000, तो 10,000 + 12,000 22,000 डिवाइडेड बाय 2, 11,000। ये 50,000 + 11,000, तो 3 0 काट दो। 50:11 के रेशियो में इंश्योरेंस प्रीमियम बटेगा। बहुत बढ़िया काम किए। वी हैव मिस द ट्रिक। हम एग्जाम में ब्लंडर करके आता, अगर हम करता तो हम पूरा को सेल्स के रेशियो पे बांटने वाला था, बट मिस्टेक होती। ठीक है, कोई नहीं, नया चीज याद आया अच्छे से। तो यहाँ पर अपने ये सब पहले कर लिए। पहले सेलिंग एक्सपेंसेस आपको बांट के ही दिया था, आप बांट दो। सैलरीज को सेल्स के रेशियो में बांटा और इंश्योरेंस प्रीमियम को एवरेज स्टॉक के रेशियो में बांट दिया और नेट प्रॉफिट निकाल लिया। अब ये नेट प्रॉफिट एक डिपार्टमेंट का है 76,425, एक डिपार्टमेंट का है 16,075। दोनों को जोड़े तो आया 92,500, वो लिख दिए। ओपनिंग स्टॉक में भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट छुपा होगा और क्लोजिंग स्टॉक में भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट छुपा होगा, है ना। ये वाला चीज एग्जाम में अपने दिमाग में खुद ले आना बेटा। अगर ओपनिंग स्टॉक दिया है, हर बार मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को तो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट ही स्टॉक दे रहा होगा, पिछला साल भी वही दिया होगा, तो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बना होगा। तो अगर इस साल के क्लोजिंग में प्रॉफिट छुपा हुआ है तो पिछले साल के ओपनिंग में भी प्रॉफिट छुपा हुआ है। तो 10,000 का स्टॉक रिजर्व निकालेंगे और यहाँ कैंसिल करेंगे, ये रहा प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और 12,000 का भी स्टॉक रिजर्व निकालेंगे और यहाँ कैंसिल करेंगे। वाओ, फिगर आउट करते हैं। 10,000 का जो ओपनिंग स्टॉक है बेटा, 75% ही मान रहे हैं ना दूसरे डिपार्टमेंट से आया हुआ है, तो 10,000 का 75% 7,500, उसका 10% 750। ठीक है। और वैसे ही आपको क्लोजिंग स्टॉक का 12,000 का भी पहले 75 निकालना होगा और फिर उसका 10%। ये आपका दोनों में बंटवारा हो जाएगा। यहाँ निकाल के लिखिए, यहाँ निकाल के लिखिए। अब जो बचा वो आपका क्लोजिंग नेट प्रॉफिट या जनरल पीएल बोला जाएगा। क्लियर है। तो इस सब में बहुत अच्छा ट्विस्ट था, एक सैलरीज और इंश्योरेंस प्रीमियम को बांटने का, और दूसरा ये ओपनिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट छुपा होगा, इसको डिवीजन करके निकालना। एक गलती और होता, अरे बाबा रे क्या कर रहे हैं हम भी पता नहीं, फिर ब्लंडर होता। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर बोला है, ये 10% है, तो ये ओपनिंग में 10% है केवल, क्लोजिंग में 10% नहीं है बेटा। क्लोजिंग का क्या करना होगा, क्लोजिंग का रेट निकालना पड़ेगा। अगर नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, हाँ तो ये रहा सेल 4,40,000 प्लस 60,000, क्योंकि ये 60,000 में भी प्रॉफिट लेता है ना, तो ये 5 लाख पूरा सेल है। और कितना जीपी कमा रहा है, $80,000 जीपी कमा रहे हैं, तो परसेंटेज निकालो कितना आएगा, 80,000 बाई 5 लाख × 100, 16% आएगा। हाँ ये देखो क्लोजिंग स्टॉक में 16% प्रॉफिट छुपा हुआ। ये बहुत बढ़िया सम था बेटा, बहुत बढ़िया सम था।
हम लोग बहुत छोटा छोटा मिस्टेक मारे हैं बैठे बैठे, क्योंकि सम का लाइन ठीक से रीड ही नहीं किया हम लोग कहीं पर भी। यहाँ पर साफ लिखा था कि ये दोनों को बंटवारा करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है आफ्टर एलोकेटिंग दी फॉलोइंग आइटम एट रीजनेबल बेसिस, और वो रीजनेबल बेसिस तुमको जज करना था। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ। यहाँ पर बोला है ये 10% प्रॉफिट जो कमाता है रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से, वो प्रीसीडिंग ईयर का है, पिछला साल का, इस साल का नहीं है वो, ये रहा यहाँ पे प्रीसीडिंग ईयर बाय द रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट। तो ये प्रीसीडिंग ईयर का है, इस साल का तुमको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक में तो तुम सीधा सीधी निकाल दिए, 10,000 का 75% निकाले और उसका 10% निकाल लिए, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में पहले 12,000 का 75% निकालो और फिर ये परसेंटेज जो कैलकुलेट किए उसको यूज करो। तो ये था आपका 2015 में आया हुआ ईयर पेपर का सम, 10 नंबर के लायक सम्स था, छोटा सा सम है लेकिन सारा ट्रिक खिलवा दिया आपसे। ठीक है, यस सर। एक सम और बचा है, वो भी खत्म कर ले पड़ गया। आप दोनों, आप लोग करोगे ये दोनों सम, एक 2014 का सम है और ये 2013 का सम, 2013 तक का ही सम है मेरे पास, क्योंकि उसके पहले ईयर पेपर में दूसरा टाइप का पैटर्न था। तो आपका 2013-14 ये दोनों होमवर्क रहेगा, या एक कर लेते हैं, चलो एक रीड कर लेते हैं। राजू एंड कंपनी हैज टू डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। डिपार्टमेंट एक्स सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट वाई एट अ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड ऑल्सो असर्टेन द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है केवल डिपार्टमेंट एक्स का, परचेज दोनों डिपार्टमेंट का दिया है, गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स ट्रांसफर हुआ है डिपार्टमेंट वाई को, वो भी बताया, वेजेस बताया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस बताया, सेल्स बोला एक्सक्लूडिंग डिपार्टमेंट ट्रांसफर, यानी आउटसाइड का सेल भी बता दिया है, क्योंकि डिपार्टमेंट ट्रांसफर तो ऑलरेडी बता चुका था 7 लाख का है, तो एक्सक्लूडिंग आपको बता रहा है नीचे वाला। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा बताया है, क्लोजिंग स्टॉक टू द डिपार्टमेंट बताया है। अब आपको यहाँ पे बोला द फॉलोइंग एक्सपेंस इनकर्ड फॉर बोथ द डिपार्टमेंट वे नॉट अपोर्शन बिटवीन द डिपार्टमेंट। सैलरी का बंटवारा नहीं हुआ है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस। आपको बोला है डेप्रिसिएशन में 25% चार्ज करना है मशीनरी पे, मशीन का वैल्यू है 96,000। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को टर्नओवर रेशियो पे यानी सेल्स रेशियो पे बांटना है, सैलरी को 2:1 में बांटना है और डेप्रिसिएशन को 3:1 में बांटना है। चलो बहुत बढ़िया। और ये जनरल एक्सपेंस को बांटने का कोई तरीका नहीं दिया, तो इसको नहीं बांटेंगे, इसको जनरल पीएल में ले जाएंगे, है ना। ये देखो, इसको जनरल पीएल में ले गया, नहीं ले गया, जनरल एक्सपेंस को भी बांटे। अच्छा बोला हाँ, जनरल एक्सपेंस टू परसेंट रेशियो 3:1, ठीक है, क्वेश्चन बोला है इसीलिए बांटे, नहीं बोलता तो जनरल, इसको जनरल पीएल में ले जाना, क्योंकि यहाँ पे बंटवारा का तरीका नहीं दिया होता। तो इनको आप बंटवारा कर लो पहले आराम से। यहाँ पर टेंशन आपका हल्का कर दिया, वाई का कोई ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है, मतलब वाई के ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड ओपनिंग स्टॉक नील लिख दी। ये लिख के आना, लास्ट क्लास में भी बोला था, इस क्लास में भी बोल रहा है, ये लिख के आना। बात बाकी बंटवारा किया, अब आपको वही जीपी परसेंटेज पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोला है डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे माल बेचता है। तो चलो जीपी परसेंटेज निकल जाएगा। 23 लाख का सामान बाहर बेचे हैं, 7 लाख का सामान डिपार्टमेंट वाई को, और जीपी कमाए हैं 10 लाख, तो टोटल 30 लाख का सेल है, 10 लाख का जीपी है, तो 10 लाख बाई 30 लाख इंटू 100 33.13%, यानी 1/3 मेरा जीपी परसेंटेज है। अब एक वही प्रॉब्लम, क्या पूरा का पूरा माल डिपार्टमेंट एक्स से आया है? नहीं, खुद का परचेज भी है सर, खुद का एक्सपेंडिचर भी है सर, यानी ये जो 1,80,000 का क्लोजिंग स्टॉक है इसमें खुद का परचेज भी है और डिपार्टमेंट एक्स से आया हुआ भी। तो अब यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट एक्स का
कितना सामान डिपार्टमेंट वाई के क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, तो निकालने का तरीका वही, आपका टोटल परचेज कितना है डिपार्टमेंट एक्स का 7 लाख प्लस 2 लाख 9 लाख, और डिपार्टमेंट एक्स से आया है कितना 7 लाख, तो 7 लाख बाई 9, 7 लाख बाई 9 लाख इंटू 1,80,000, क्योंकि 1,80,000 क्लोजिंग स्टॉक है, तो 1,40,000 मेरा डिपार्टमेंट एक्स से आया हुआ सामान है इस क्लोजिंग स्टॉक। अब उस 180 का 1/3 प्रॉफिट निकाल लेगा, 140 का 1/3 निकालेंगे तो 46,667 आएगा, तो उसको यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट में दिखा दिए, और मेरा नया जनरल पीएल या नेट प्रॉफिट कैलकुलेट, ये चैप्टर, ये एक सम्स आपका होमवर्क रहा, करना है इसको 36 नंबर, नहीं बनेगा तो हम बनवाएंगे, 37 भी है, बना सकते हो, हालांकि सेम ही है, ये 2 सम्स आपका होमवर्क रहा, चलो 36 एंड 37, ये पीडीएफ हम आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका है, आई थिंक ईयर पेपर का सम्स है इसमें, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग ईयर पेपर बोल के, तो आप इसका ये 2 सम्स अब आपको होमवर्क, तो ये है आपका डिपार्टमेंट चैप्टर।